अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही फ़ायदे की। तो वीडियो का मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। वीडियो में बताता चलूँ कि आज की वीडियो है हमारी बैरूनी दीवारों के लिए, जो कि बाहर की दीवारें हैं। बहुत से लोग मुझे वॉल ग्रेस की वर्किंग के दौरान बहुत से लोगों के कमेंट्स आते थे कि अगर ये बैरूनी दीवारों पर भी की जा सकती है, तो मैं उनको कहता हूँ कि रॉक वॉल जो होती है वह बैरूनी दीवारों के लिए मुफीद है। तो ये बिल्कुल ही सेम ऐसे है जैसे अगर आप चाहें तो ये रॉक वॉल अंदरूनी दीवारों को भी की जा सकती है, और बैरूनी दीवारों के लिए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। रॉक वॉल में ये सिस्टम आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सारी कलर स्कीम्स हैं, वो कलर स्कीम्स मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसकी तैयारी का तरीका, इसको लगाने का तरीका और इसकी प्राइस और इसके फ़ायदे सारे मैं आपको आगे वीडियो में मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम आपको रॉक वॉल के बारे में मुकम्मल गाइडलाइंस देंगे। ये आपके सामने ये रॉक वॉल है, जो कि एक बिल्कुल बैरूनी दीवार है जिस पे बारिश भी पड़ सकती है, लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी मजबूती और इसके बारे में जो जो चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं, हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो ये देखेंगे, रॉक वॉल जो है वो लोग छतों पर भी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग बैरूनी दीवारों पर भी इस्तेमाल करते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स हैं। ये कलर स्कीम्स के मैं आपको शेड्स दिखा रहा हूँ। आगे चल के मैं आपको इसकी पूरी बुक दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से कलर हैं और ये कौन सी दीवारों पर में ज़्यादा देर टिक पाती है और कौन सी दीवारों पर नहीं टिक पाती, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आप टाइल्स और पत्थर वगैरह लगवाते हैं बैरूनी दीवारों पर, उससे ख़र्चा बहुत ही कम होता है और इसका रिज़ल्ट भी देर पा होता है। तो ये देखें जी, ये रॉक वॉल्स के मैं आपको कलर दिखा रहा हूँ। ये टोटली कलर्स तकरीबन जो इसके फाइनली कलर हैं वो 9 से 10 होते हैं, लेकिन जो बाकी कलर्स हैं वो इसके कलर्स ऐड बनाए जाते हैं। तो ये रॉक वॉल होती क्या है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि ये रॉक वॉल किस चीज़ से बनती है। टोटली आपको रॉक के नाम से तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें ज़रूर पत्थर यूज़ होने वाला है, लेकिन ये कोई टाइल नुमा नहीं होता। ये बिल्कुल पाउडर शेप होता है, जैसे बारीक पिसा हुआ दाना होता है। तो वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि वो कौन सा दाना है और किस तरीके का। ये बेसिकली कलर्स में आता है। ये जितने कलर्स आपके सामने लगे हैं इन कलर्स में आता है। तो मैं आपको आगे चल के इसके कलर्स भी दिखाऊंगा कि ये कौन कौन से कलर्स में हमने लगाया है। और वीडियो में आपको मुकम्मल इसकी मजबूती पर भी बात करेंगे कि इसकी कितनी मुद्दत है और ये कितना टाइम पीरियड निकाल लेता है और ये बैरूनी दीवारों के लिए कितना कारआमद है। कलर शेड्स आपके सामने हैं। ज़्यादातर कलर जो यूज़ होता है वो ब्लैक और ग्रे है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ब्लैक और ग्रे का जो टच है वो बहुत ही प्यारा लगता है, अक्सर दीवारों पर हुआ होता है। तो ये बैरूनी दीवारों पर इसलिए कारआमद है। अगर आपकी बैरूनी दीवारों पर टाइल या पत्थर लगाएंगे तो उसका ख़र्चा तो काफ़ी ज़्यादा होगा। पहले नंबर पे उसका पत्थर ख़रीदना पड़ेगा और बाद में उसकी लगवाई भी फुटों के हिसाब से देनी पड़ती है। तो रॉक वॉल भी सेम इसी तरीके से लगाई जाती है। ये देखें, ये कोरी दीवार है। ऐसी दीवारों पर ये रॉक वॉल बहुत मज़बूती से पकड़ कर लेती है। जहाँ पर पानी की मार ना पड़ी हो वहाँ पर इसकी मुद्दत तकरीबन 10 साल तक है, और जहाँ पर पानी की मार पड़ी हो वहाँ पर ये 3 से 4 साल इजीली निकाल लेती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि रॉक वॉल अपनी मज़बूती के साथ गिरेगी नहीं, ना ही ये जो डिस्टेम्पर या पेंट की तरह उतर कर गिर जाएगी। ये बिल्कुल अपनी जगह से पकड़ करेगी क्योंकि इसमें मज़बूत क्रैलक यूज़ हुआ होता है। तो रॉक वॉल क्या होती है वो मैं आपको अब बताने लगा हूँ। ये देखें जी, ये बिल्कुल बारीक सा दाना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बारीक दाना है, ये होता पत्थर है। बाज़ लोग समझते हैं कि ये प्लास्टिक का दाना होता है। ये प्लास्टिक का दाना नहीं होता, ये बिल्कुल बारीक पत्थर पिसा होता है और इस पत्थर को रॉक वॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं आपको वीडियो में बताने लगा हूँ। ये देखें जी, ये बिल्कुल दाना है। तो इस दाने के साथ आप बिल्कुल ईज़िली, जो कि यूज़ होता है वो एक्रेलिक है। इसकी मजबूती के लिए एक्रेलिक बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, हम एक बाल्टी में एक्रेलिक को यूज़ कर रहे हैं। इस एक्रेलिक के अंदर हमने जो दाना ऑलरेडी ड्रम के अंदर भिगो के रखा है वो डालेंगे। भिगो के रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है वो नीचे बैठ जाती है और दाना अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है। तो ये देखें जी, ये एक्रेलिक हम बाल्टियों में निकाल रहे हैं क्योंकि अब हम आपको बनाने का प्रोसेस दिखाने लगे हैं। ये रॉक वॉल दीवारों पर इतनी मजबूती से टिक जाती है कि अगर आप चाहें तो ये 10 साल से ज़्यादा का अरसा भी दे देती है और इस पर बारिश भी असरअंदाज नहीं होती। और ये बारिश के बाद बिल्कुल नई जैसी हो जाती है, साफ़ सुथरी हो जाती है। ना तो इस पर डस्ट चिपकती है और ना ही ये अपने पर डस्ट रखती है। तो आपने देखा होगा अक्सर टाइल्स पत्थर वगैरह पर डस्ट वगैरह चिपक जाती है, जिनको बाद में कपड़े की मदद से साफ़ करना पड़ता है या उनको धोना पड़ता है।
तो ये बैरूनी दीवारों पर ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। लोग घरों के बाहर जो टाइल्स और पत्थर लगवा रहे हैं, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ये रॉक वॉल करवा सकते हैं। आगे चल के इसकी कीमत पर बात करते हैं। तो कीमत इसकी तकरीबन आपको 35 से 40 रुपये पर फुट के हिसाब से मिलेगी। आप चाहें तो अगर इसकी फ़ुट की आपकी लिमिट या मेजरमेंट ज़्यादा है तो इससे भी कम रेट में आपको लगा के दी जा सकती है। ज़्यादातर ये मेजरमेंट पर डिपेंडेंट होती है कि आपने कितने फ़ुट का वर्क करवाना है। तो ये फ़ुटों के हिसाब से काम किया जाता है। आपके सामने है जी, ये पहले हमने इसमें लिक्विड जो कि एक्रेलिक यूज़ किया था, उसके बाद ये दाना जो भिगो के रखा हुआ था ड्रम के अंदर, वो निकाल लिया। अब हम इसमें ग्राइंडर की मदद से मिक्सिंग करेंगे। आपको ग्राइंडर भी दिखाता चलूँ। ये देखिए जी, ये ग्राइंडर है हमारा। ये ड्रिल मशीन के साथ जो इसका शिकंजा लगाया गया है, इसके साथ हम मिक्सिंग करेंगे। तो ये मिक्सिंग का प्रोसेस हो रहा है और साथ में हम इस पे केमिकल यूज़ कर रहे हैं, नाइट्रोसोल, जो कि आपके सामने है। ये लिक्विड बेस केमिकल होता है। ये इसकी मजबूती के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पाउडर फॉर्म में भी इसमें, जैसे वॉल ग्रेस में हम लोग यूज़ करते हैं जो कि CMC केमिकल है, उसी शेप का ये केमिकल होता है। इससे ये मजबूती से दीवार पर टिपक जाता है और जो एक्रेलिक है वो इसको मजबूत से इसकी बेस तैयार कर देता है। तो ये देखें, हम इसमें खुश्क दाना भी ऐड कर रहे हैं और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बाज़ जगहों से ये मिक्स किया हुआ भी आपको मिल जाएगा, बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आप किसी कारीगर या मज़दूर से ही लगवा सकते हैं, खुद नहीं लगाया जा सकता वॉल ग्रेस की तरह। तो वॉल ग्रेस पर वीडियो जो है वो तो आपके सामने है, वो तो आप कोई भी लगा सकता है, लेकिन रॉक वॉल जो है वो कारीगर से ही लगवाई जा सकती है। ये देखिए, इसका दूसरा कलर है। ये 2 कलर की शेड्स चल रही है, एक स्किन कलर है और एक थोड़ा सा मट्टी कलर है। तो इसको लगाने के लिए, वॉल ग्रेस को लगाने के लिए, उसमें प्लास्टिक का गरमाला यूज़ होता है जो कि शीशे का बना होता है। और ये देखें जी, इसको रॉक वॉल को लगाने के लिए इसके लिए लोहे का गरमाला यूज़ होता है। तो ये लोहे के गरमाले के साथ लगाई जाती है। और ये रॉक वॉल जो हमने बाल्टी में तैयार की वो आपके सामने है। ये देखिए जी, बाल्टी के अंदर जो रॉक वॉल हमने तैयार की है वो आपके सामने है। अब हम इसको दीवार पर लगा कर भी आपको दिखाएंगे कि ये लगाई किस तरीके से जाती है। और इसका फ़ायदा बहुत ही है, ताकि आप बैरूनी दीवारों को खूबसूरत बना सकें और घर की डेकोरेशन में आपको, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। ना तो इसकी गिरने की मुद्दत जल्दी है, डिस्टेम्पर की कीमत में ही आपको पड़ेगी, लेकिन ये है कि बैरूनी दीवारों पर बहुत खूबसूरत लगती है और ये डैम्प वगैरह सारा कुछ क्लियरली कवर कर लेती है। तो वॉल ग्रेस जो होती है वो अंदरूनी दीवारों पर ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। रॉक वॉल को आप बैरूनी दीवारों और अंदरूनी दीवारों दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, हम रॉक वॉल लगा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये जो कोरी दीवारें होती हैं उन पर बहुत ही मजबूती से टिकती है और जिन पर डिस्टेम्पर या पेंट हुआ होता है उन पर इसकी मुद्दत ज़रा कम होती है। जो कि कोरी दीवारों पर इसकी मुद्दत तकरीबन 10 साल से 12 साल का अरसा निकाल जाती है। वैसे भी अगर ये कहीं से ख़राब हो जाए तो वहाँ पर पैच वर्क हो सकता है। जैसे कि टाइल की आपको दोबारा वो सेम टाइल अगर नहीं भी मिलती तो इसका ये इशू नहीं होता। तो आप चाहें तो वहाँ से कलर शेड्स भी चेंज कर सकते हैं या वहाँ से कोई भी डेकोर तरीके का डिज़ाइन बनवा सकते हैं, जहाँ से अगर ये ख़राब हो जाए। तो ये बहुत ही ईज़िली रिकवर भी हो जाती है और इसकी मुद्दत भी ज़्यादा है। तो आप चाहें तो इसको अपने बैरूनी दीवारों पर अप्लाई करवा सकते हैं। अपने गैराज वगैरह में आप इसको ईज़िली अप्लाई करवा सकते हैं। आप इसको इंडोर भी दीवारों पर अप्लाई करवा सकते हैं। जहाँ पर पानी पड़ा हुआ हो वहाँ पर ये ज़्यादा मुद्दत नहीं निकालेगी, लेकिन जहाँ पर ये खुश्की जगह पर अप्लाई कर दी गई होगी वहाँ पर अगर आप पानी से धो भी दें तो भी इसको इश्यू नहीं होगा, क्योंकि इसमें मजबूती के लिए एक्रेलिक यूज़ हुआ है और इसमें नाइट्रोसोल भी यूज़ हुई है, जिसकी वजह से इस पर पानी भी नहीं टिकेगा। तो इसमें ऑलरेडी जो कि पेंट का फार्मूलेशन भी इस्तेमाल हुआ होता है, जिससे ये लेमिनेटेड हो जाती हैं। इस पर पानी वगैरह से ये कलर फेड नहीं करती। तो इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। कलर स्कीम मैंने आपको वीडियो में दिखाई हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर कमेंट करें और कोई मालूमात दरकार हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखें, ये टोटली जो कि एक दीवार जो कि मैं आपको दिखा रहा था, पहले तो हमने थोड़ा सा टच लगा के आपको लगाने का तरीका दिखाया, अब इसको मुकम्मल कर दिया गया है। ये आपके सामने है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा वर्क था। ये पूरी ही हाल की जो कि रॉक वॉल करनी थी। वॉल ग्रेस पर भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी देख सकते हैं आप। शुक्रिया।